मदर और बेबी का जो है वो बॉडी कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। रात के टाइम पे स्पेशली मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर लेके पानी के साथ पी लिया। या तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे टॉपिक पर है जिस पे आम तौर पर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, हालांकि वो काफ़ी बड़ा मसला है और काफ़ी फीमेल्स को फेस करना पड़ता है। तो वो है कि ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन। जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसके बाद सबसे जो बड़ी स्ट्रगल मदर कर रही होती है ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिहाज से कर रही होती है। एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना, और दूसरा ये मसला होता है कि मिल्क की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, कि काफ़ी लेट समटाइम्स आपका मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप लेकर ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन करवा सकते हैं। वैसे तो ये नेचुरल अमल है। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मदर और बेबी का जो है वो बॉडी कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे को माँ के साथ लिटाना चाहिए। जितना ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट होता है ना, उतने ज़्यादा जो है वो दोनों करीब आने लगते हैं, दोनों अटैच होने लगते हैं। उससे भी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस कम होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मदर का सी सेक्शन में नॉर्मल भी हुआ है तो भी होता है कि उसको अलग से लिटा दिया जाता है, और बच्चे जो है इधर से कोई उठा के फिर रहा है, इधर से कोई उठा के फिर रहा है, और स्टार्ट में उनका इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करवाया जाता। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर बेशक सी सेक्शन हुआ है तब भी आप उस बच्चे को उसकी मदर के साथ लिटाएं, ताकि उनका बॉडी कांटेक्ट हो। उससे भी मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरा टाइम्स होते हैं, रात के टाइम पे स्पेशली मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, और लेट के अगर आप करवाएंगे तो उससे भी ज़्यादा होती है। लेकिन वो थोड़ा टफ़ हो जाता है लेट के करवाना, स्पेशली न्यू मदर्स के लिए, क्योंकि बैठ के करवाना भी काफ़ी इशू कर रहा होता है, क्योंकि बच्चे को लैच करने में काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा होता है। लेकिन जो रात में मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो कोशिश करें कि रात के टाइम पे थोड़ी हिम्मत करके उठ के बच्चे को करवाएं फीड, ताकि वो जितना ज़्यादा बच्चा फीड करता है ना, उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। अगर आपका मिल्क नहीं भी आ रहा है तब भी बच्चे को लैच करवाने की कोशिश करें। अगर बच्चा सक करेगा तो ही मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो बच्चा जब सकिंग करना शुरू करता है ना, तो मिल्क की प्रोडक्शन तब अच्छे से स्टार्ट होती है होनी, और जितना ज़्यादा वो सक करेगा, जितना ज़्यादा वो कोशिश करेगा करने की ब्रेस्ट फीड, उतनी ज़्यादा ही मिल्क की प्रोडक्शन होगी। अगर आप उसको करवाएंगी नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो फिर मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी या बहुत कम होगी। लेकिन हाँ, ऐसे फूड्स भी हैं जो हेल्प करते हैं मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी करवाने में। तो चलें अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वो फूड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो खाना है, अच्छा खाना घर का। आप जब बेबी डिलीवर कर लिया है तो आपने आराम से अपना अच्छा प्रॉपर रोटी लेनी है, प्रॉपर मील लेना है, हेल्दी फूड लेने हैं, स्पेशली जो हाई प्रोटीन डाइट्स होती हैं जिसमें मीट्स वगैरह आ जाते हैं। बकरे का गोश्त हो गया और चिकन हो गया, तो इसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। सालन की फॉर्म में आप ले लें, सालन बन गया है, उसके साथ रोटी खा ली, साथ बोटियाँ खा ली, तो उससे भी मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और आपके जो भी प्रोसीजर हुआ है उसकी हीलिंग भी, वो उसका जो ज़ख़म है वो भी जल्दी ठीक होगा। और जब आप प्रॉपर मील लेंगे, स्पेशली जब मीट आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन उससे ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आप मछली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मछली भी मिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती है। फिर कुछ फीमेल्स का ये होता है कि बेबी डिलीवर करते ही उनके जहन में होता है कि अब वेट लूज़ करना है, तो वो मील स्किप करने लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने एक्स्ट्रा नहीं खाना, लेकिन अपना जो मील है ना 3 टाइम्स का, वो प्रॉपर लेना है। बीच में फ्रूट्स का इंटेक ज़रूर करना है। उसी टाइम पे ये नहीं लग जाना कि स्ट्रिक्ट डाइट्स करने लग गए हैं और अब वेट लूज़ करना है। आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, और जब साथ आप ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो आपका वेट खुद ही कम होने शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वेट गेन होगा। उसके अलावा दूध का इस्तेमाल अपने दिन में ज़रूर रखें। दूध पिएं, दही खाएं, यानी कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे कि आम तौर पे हमारे घर पे दही होता है, तो दही खाएं, दूध पिएं। और ज़ीरे का पानी जो है वो बहुत अच्छा होता है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। ज़ीरा आप वैसे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर लेके पानी के साथ पी लिया, या फिर उसको पानी में भिगो के रख दें रात में और सुबह में वो पिएं, तो उससे भी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है।
इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी। उसके बाद एक बड़ी कॉमन चीज़ है जो डिलीवरी के बाद फीमेल्स को दी जाती है, वो होती है पंजीरी। तो पंजीरी भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है कि आप उससे रिकवर भी जल्दी करेंगे और साथ ही साथ मिल्क की प्रोडक्शन भी होगी। उसमें आप नट्स वगैरह ऐड करते हैं, साथ आप उसमें ये जो बीज होते हैं ये सारे ऐड करें, जिसमें तिल हो जाते हैं, कद्दू के बीज हो जाते हैं, इसके अलावा फूल मखाने हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी उसमें शामिल करें, खजूरें शामिल करें, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स बन जाएगा, एनर्जी भी आपको मिलेगी और साथ ही साथ मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। अगर आपको पंजीरी नहीं पसंद तो वैसे ही आप सौंफ ले सकते हैं, जो फूल मखाने होते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल, अदरक की चाय पी सकते हैं, उससे भी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब हर किसी का अपना होता है, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती। तो जिसको जो चीज़ सूट करती है या जो चीज़ पसंद है वो चीज़ ले और उससे जो है वो हेल्प ले मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवाने में। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने पहले पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि बेबी को बार बार लैच करवाएं, उसको रात में ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलवाएं, तो उससे जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है। हाँ, इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, वो है ब्रेस्ट पम्प का इस्तेमाल। आप ब्रेस्ट पम्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर बच्चे से सक नहीं हो रहा, वो लैच नहीं कर पा रहा, तो आप उससे भी पंप करके पंप करेंगे तो उससे मिल्क आना शुरू होगा और उसके बाद आप बच्चे को लैच करवाएं तो फिर वो पीने लग जाएगा दूध। तो ये भी एक टिप है कि आप ब्रेस्ट पम्प का इस्तेमाल करें। उसके अलावा सारे नट्स जो होते हैं, बादाम, अखरोट, मूंगफली, काजू, पिस्ता, इन सब का इस्तेमाल करें तो ये सब भी मिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अलसी के बीज जो हैं वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स हैं जो हेल्प करेंगे आपकी मिल्क प्रोडक्शन करवाने में, और प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो आपकी जो भी रिकवरी प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेंगे। तो ये थी चंद एक चीज़ें जिनको आप लेकर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने टिप्स भी बताई हैं जिनको फॉलो करके आप मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। और बच्चे को जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स टोटली ब्रेस्ट फीड करवाना होता है। अगर कोई इशू नहीं है तो आप ब्रेस्ट फीड ही करवाएं और फार्मूला मिल्क जो है उससे बचाएं बच्चे को, क्योंकि फार्मूला मिल्क लेने से बच्चा कोलिक बहुत ज़्यादा होता है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ते हैं। और 2 साल तक बच्चे को अपना दूध दें। बच्चे को मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती हैं, वो मदर मिल्क में होती हैं। तो वो जब बच्चे में जाएंगी तो बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी होगी, और जो बार बार बच्चा बीमार होता है ना, वो चांस कम होता है कि उसको हर दूसरे दिन अगर बच्चा बीमार हो रहा है तो वो अगर वो ब्रेस्ट मिल्क उसने पिया हुआ है ना तो उसको बीमारियां लगने का चांस कम होता है, क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होगी। तो ये थी छोटी मोटी टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से 2 साल तक अपना दूध पिला सकते हैं और उसको सेहतमंद बना सकते हैं। तो फॉलो कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।